हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग एसआई पढ़ रहे हैं। एसआई का 1 से लेकर 3 पार्ट तक हो गया है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है पहले तीनों पार्ट को देख लें, उसके बाद पार्ट 4 देखें ताकि ये चीज अच्छा से और समझ में आए। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। और आपके बूस्टअप के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे और भी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जीके जीएस पढ़ सकते हैं, डेली वोकैब डाला जाता है, तो ये सब चीजें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसआई पहला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहे हैं कि 3,000 रुपया की कुछ भाग को 5%, बाकी भाग को 7% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपया हो तो 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है कि 7% दर पे हम लोग कितने राशि उधार दिए। क्लियर बात यहां तक? देखिए कैसे समझिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका बताते हैं आप लोग को, परसेंटेज वाले तरीके जिससे हम लोग करते थे परसेंटेज में क्वेश्चन, उससे करते हैं। देखिए 3,000 रुपया को हम लोगों को 2 भागों में बांटना है। मान लेते हैं कि पहला भाग P1 है और दूसरा भाग P2 है। यहां तक बात क्लियर? अब कह रहे हैं कि P1 पे 5% की दर पे पैसा दे रहे हैं और जो शेष भाग P2 है इस पे 7% की दर से पैसा दिए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे 5% है तो इसको भी अगर हम ऐसे लिख दें 5% अब प्लस 2%, तो क्या कोई आपत्ति? 7% को तोड़ दिए 5% प्लस 2%, क्योंकि यहां पे 5% है तो यहां भी 5% बना दिए। यहां तक बात क्लियर? अब मुझे बताइए कि अगर दोनों से 5% ब्याज मिलता, यहां से भी 5% और यहां से भी 5% ब्याज मिलता, तो मुझे ब्याज कितना मिलता? तो 3,000 रुपया पर अगर मुझे 5% की दर से ब्याज मिले तो परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100, 00 से 00 कट जाएगा और 150 रुपया मुझे ब्याज मिलता। क्लियर बात है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि अगर P1 पे 5% और P2 पे 5% ब्याज मिलता तो दोनों से मुझे 150 रुपया ब्याज मिलता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 ब्याज नहीं मिला है, 182 रुपया ब्याज मिला है। तो 150 से कितना ज्यादा ब्याज मिला है? 32 रुपया ब्याज ज्यादा मिला है। अब ये 32 रुपया अगर ये ज्यादा ब्याज मुझे मिल रहा है तो ये ब्याज ज्यादा क्यों मिला हुआ है? अगर 32 रुपया मुझे ब्याज ज्यादा मिला है तो क्यों मिला है? क्योंकि हम यहां पे P2 को 2% P1 से अधिक पे निवेश किए हैं, यही तो 32 रुपये ज्यादा मिला है। अगर 5% यहां से भी मिलता, 5% यहां से, दोनों से अगर 5-5% मिलता तो ब्याज 150 मिलना चाहिए, लेकिन ब्याज 182 मिला है। ये 150 से 32 रुपया ज्यादा। ये 32 रुपये ज्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहां पे हम 2% का अधिक पे निवेश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि P2 का 2% जो है 32 रुपया के बराबर। क्या यहां तक बात क्लियर है? P2 का 2% अगर 32 रुपया के बराबर है तो P2 का 1% कितने का बराबर होगा? 16 रुपया का। तो P2 का 100% कितने का बराबर हो जाएगा बताइए? 1600 रुपया। क्या? और किसी भी मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो P2 का मान निकल गया। P2 मतलब P2 पे कितना पैसा निवेश किया है? 1600 रुपया। अगर आपसे पूछा कि P1 कितना है तो 3,000 में से 1600 रुपया घटा लीजिए, ये 1400 रुपया हो जाएगा। क्या बात यहां तक क्लियर है? तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, यहां से आप लोग इजीली वे में कर सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आया? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। कह रहे कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 2,000। फिर कह रहा है जिसमें से एक भाग को उसने 5% वार्षिक दर से तथा दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से उधार दिया। अब कह रहा है कि किसी व्यक्ति को क्या किया है कि एक को 5% की दर से और दूसरे को 4% के दर से उधार दिया। P1 पे 5% की दर से दिया है, P2 पे मान लेते हैं कि 4% वाला धन P2 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए। फिर कह रहा है उसे ब्याज से कुल वार्षिक
आय जो है 92 रुपया प्राप्त होता है। कितना रुपया प्राप्त हुआ है? 92 रुपया। तो कह रहे बताइए कि उसने 5% दर पे कितना रुपया उधार दिया था। अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे 4% है, इसको भी हम 4% के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1% अब प्लस 4%। अगर यहां भी 4% से दे और यहां भी 4% से दे, अगर दोनों जगह 4% पे उधार देता तो इसे कितना ब्याज मिलना चाहिए था? 2000 का 4% कितना हो जाएगा? 80 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 रुपया नहीं मिला है, मिला है 92 रुपीज। 80 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा। ये 12 रुपया ज्यादा क्यों मिला है? क्योंकि ये 1% ज्यादा पे निवेश किया है। तो कह सकते हैं कि P1 का 1% जो है ये 12 रुपया के बराबर है। तो P1 का 100% कितना होगा? 1200 के बराबर हो जाएगा। तो पहला राशि निकल गया, P1 इज इक्वल टू 1200, मतलब 5% पे ये 1200 रुपया उधार दिया है। अगर 4% पे निकालना चाहे तो 2000 में से 1200 रुपया माइनस कर लीजिए, ये निकल जाएगा 800 रुपया जो होगा ये इस पे दिया होगा 4% पे। क्या बात यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझिए। कह रहे 160 रुपया की साधारण ब्याज 40 रुपया है। ठीक, कह रहे 160 रुपया का साधारण ब्याज 40 रुपया है तथा वर्ष का संख्या ब्याज की दर के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। यहां पे समझिए, कह रहे कि 160 रुपया पे 40 रुपया का ब्याज मिला है और समय का जो संख्यांकिक मान है ये दर के बराबर है। दोनों का मान बराबर है, मतलब t के जगह पे हम r लिख सकते हैं और r के जगह पे t लिख सकते हैं। हमें निकालना है दर, तो 160 रुपया को, अब फॉर्मूला ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाइए, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। इसी फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए और इजिकल में सॉल्व हो जाएगा। तो r का वैल्यू r है और t के जगह पे भी हम लोग r पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि समय दर के संख्यांकिक मान के बराबर है। नीचे 100 गुना 40 बराबर 40 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। काटिए इसे, देखिए 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, यहाँ पे काटिए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, 8 5 40, r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो r इज इक्वल टू 5%। निकल गया रेट। रेट अगर 5% है, यहाँ पे कहा है कि दर निकालिए, अगर आपसे टाइम पूछे तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 वर्ष, क्योंकि दोनों का संख्यांकिक मान बराबर है। क्लियर बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग है। कह रहे किसी धन पे जो साधारण ब्याज है ये मूलधन का 4/25 है। ठीक, फिर कह रहा है आगे, तथा समय का संख्यांकिक मान जो है दर के प्रतिशत के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, कह रहे कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। अगर मूलधन को हम 25 रुपया मान लें तो 25 का 4/25 कितना होगा? 4 रुपया। ये 4 रुपया साधारण ब्याज है इस कंडीशन में। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ये मूलधन का 4/25 है, मतलब अगर ये नीचे वाला हम मूलधन मान लें तो 25 का 4/25 4 रुपया होगा, ये इसका साधारण ब्याज है। फिर वही फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समय जो है दर के संख्यांकिक मान के बराबर है, मतलब जितना समय है जितना वर्ष उतना ही प्रतिशत का दर है। फॉर्मूला वही रहेगा, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। P 25 है, R 4, R है, समय को भी R ले लेते हैं क्योंकि हमको दर निकालना है, बटा 100 इंटू 4। क्लियर? अब काटिए यहाँ पे, 25 चौका 100, R स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो R का मान कितना हो गया? 4%। अगर समय पूछता तो समय कितना हो जाता? 4%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है।
करे साधारण ब्याज जो है मूलधन का 25/16 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तथा दर प्रतिशत तथा वर्ष के समय को निश्चित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहाँ पे कह रहे हैं साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, मतलब 16 रुपया अगर मेरा मूलधन है तो 25 रुपया क्या है, साधारण ब्याज है। अब कह रहे हैं कि दर जो है समय के बराबर है, दोनों बराबर है। फिर वही फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100, P 16 है, R है, समय को भी R कर देते हैं बटा 100 इज इक्वल टू 25। काटिए इसे, देखिए इसे काटिए, 4 से 4 के 16, ये 25 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि R² इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 25 अब बट्टा 4। यहां से R इज इक्वल टू ऊपर से 25 आ जाएगा और 4 को 2 गुना 2 कर सकते हैं, नीचे से 1 2, मतलब कितना हो जाएगा 12.1/2%। क्लियर बात है, सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कुछ ज्यादा ले लिए हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ना, सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो एसएससी मेंस में प्री में पूछा हुआ है। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहे किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। अब कह रहे उल्टा हो गया, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 हो गया। कह रहे यदि ब्याज की दर और समय का संख्यांकित मान समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है। अगर मूलधन 25 रुपया है तो साधारण ब्याज कितना है, 16 रुपया। फॉर्मूला पता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। SI का मान 16 है, P का मान 25 है और R और समय दोनों बराबर है आपस में, संख्यांकित मान बट्टा 100। काटिए, 25 चौका 100, R² इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना 4, तो R इज इक्वल टू, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। 16 में से एक 4 बाहर निकल गया, 4 में से एक 2 बाहर निकल गया, कितना हो जाएगा 8%। अगर आपसे समय पूछता तो कितना हो जाता बताइए, 8% है तो समय 8 वर्ष हो जाता, 9% है तो समय 9 वर्ष हो जाता, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम रेशियो स्टार्ट करेंगे पढ़ाना और एक टेस्ट सीरीज भी लाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें हम डेली सप्ताह में देखते हैं अल्टरनेट में या डेली कर देंगे। 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा जिसका फुल डिस्कशन कराया जाएगा, उसमें एडवांस अर्थमेटिक दोनों रहेगा, ठीक ना। चलिए तो उसका भी व्यवस्था किया जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 2613 रुपया, कितना धन है, 2613 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके ब्याज क्रमशः 2, 3 व 4 वर्षों में समान होते हैं। ठीक, कह रहा है कि पहला मान लेते हैं कि P1 है, दूसरा P2 है, तीसरा P3 है। क्लियर, 3 भागों में बांटे। फिर कह रहा है कि पहले भाग का 2 वर्षों में, दूसरे भाग का 3 वर्षों में और तीसरे भाग का 4 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होते हैं यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 29% है। मतलब P1 रुपया को 2 वर्षों के लिए 29% हम 29% रेट पे निवेश किए हैं। P2 रुपया को 3 वर्ष के लिए इसको भी 29 रुपया पे 29% पे निवेश कर रहे हैं और P3 को 4 वर्षों में इसको भी 29% पे हम लोग निवेश कर रहे हैं, तो सबसे बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोगों से, तो सबसे कम धन कितना होगा, मतलब पूछ रहा है कि सबसे कम धन निवेश किससे किया गया है, कौन सा धन सबसे कम निवेश किया गया है। अब मुझे बताइए, 29 से 29 सब खत्म, बच क्या गया, P1 इंटू 2 इज इक्वल टू P2 इंटू 2 इज इक्वल टू P3 इंटू 4। अब चाहिए क्या मुझे, यहाँ पे 3 है। अब मुझे रेशियो चाहिए P1 इंटू P2 इंटू P3 का रेशियो निकाल देंगे। कैसे रेशियो निकालेंगे, आप लोगों को बताए थे कि देखिए 4 3 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 12। 4 3 2 का एलसीएम 12। अब यहां भी 12 बना लीजिए, यहां भी 12 बना लीजिए, यहां भी 12, क्योंकि जब बराबर का साइन है तो प्रत्येक भाग बराबर होगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, मतलब सबको बराबर करना है।
तो बताइए इसको बराबर करने के लिए 2 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे 3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए, 4 से। 4 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए, 3 से। तो रेशियो निकल गया 6:4:3। अब यहाँ पे टोटल धन कितना है, 6 4 10 3 13। 13 का मान क्वेश्चन में दिया है 2613 रुपया। कह रहे हैं कि टोटल धन 13 निवेश किए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टोटल धन निवेश जो किया गया, उधार जो दिया गया है, ये इतना है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, देख लीजिए। 13 दूनी 26, 0 13 एकम 13, 201 गुना ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि सबसे कम धनराशि कितना है, तो सबसे कम धनराशि तो यही है, इसी का 201 गुना निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6। मतलब सबसे कम पैसा जो निवेश किया गया है, ये 603 रुपया उधार किया गया है। क्लियर है? चलिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले क्लास में भी देखे हैं, लेकिन फिर से 1-2 और क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि बच्चे बोल रहे थे क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2189 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है कि ब्याज क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षों में समान प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% हो, 4% वार्षिक हो, तो सबसे कम धन कितना होगा। क्लियर? अब देखिए, मान लेते हैं इसको 3 भागों में बांटे हम, P1, P2 और P3। इस पे 1 वर्ष के लिए 4% से मुझे उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना P2 से 2 वर्ष के लिए 4% पे, और उतना ही P3 से मुझे 3 वर्षों के लिए 4% पे। यही कर रहा है ना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। क्लियर? चलिए, 4% है सभी से, तो 4% यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, यहां से हटाइए। P1:1 इज इक्वल टू P2:2 इज इक्वल टू P3:3। अगर यहां से आपसे P1:P2:P3 का रेशियो पूछे तो क्या हो जाएगा। अब 3 2 1 का एलसीएम 6 हो गया। इसको भी 6 बनाइए, इसको भी 6 बनाइए, इसको भी 6 बनाइए। तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से गुना, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना। रेशियो निकल गया 6:3:2। 6 3 9 2 11। हम टोटल 11 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 11 नहीं किए हैं, 2189 इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो देख लीजिए 199 गुना ज्यादा है। तो 199 गुना ज्यादा है, तो सबसे कम धनराशि ये है, ये भी 199 गुना हो जाएगा। वो कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के 19, और 2 एकम 2 3, 398 रुपया जो होगा, हम सबसे कम रुपया यही निवेश किए हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर से धन निवेश करता है। यदि प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता हो, तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात क्या है, अब मुझे बताइए। मान लेते हैं कि पहले स्कीम में P1 रुपया निवेश किया, दूसरे में P2 और तीसरे में P3 रुपया निवेश किया है। कह रहे हैं कि पहले जो निवेश कर रहा है यहाँ पे ये 6 वर्ष के लिए है, यहाँ पे निवेश किया है ये 10 वर्ष के लिए है, ये 12 वर्ष के लिए है। दर जो दिया हुआ है, कह रहा है कि 10% है 6 वर्ष के लिए, 10 वर्षों के लिए जो है 12% है, और 12 वर्षों के लिए जो दिया है ये 15% है, यही दिया हुआ है। चलिए अब कह रहे हैं कि सबसे बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है, तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस P1 P2 P3 का रेशियो निकाल लेना है। अब यहां से परसेंटेज खत्म, यहां से परसेंटेज खत्म, ये परसेंटेज खत्म, गुना कीजिएगा तो P1:60, या यहां से एक 0 हटाइए, यहां से 0, और चलिए पहले गुना कर लीजिए, तब 0 हटाने में इजी रहेगा। ये 120 हो गया। ये P3 गुना कीजिएगा 15 में 12 से, तो ये हो जाएगा 180। अब 0 हटा लीजिए, अब क्या निकल गया P1:6,
P2 इंस्टू 12, P3 इंस्टू 18। अब भी कट सकता है 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब P1 इंस्टू P2 इंस्टू P3 का रेशियो चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सबका एलसीएम कितना होगा 6। अब 1 को 6 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना कर देंगे, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। हो गया धनराशि का अनुपात, मतलब इस अनुपात में धनराशि को निवेश किया होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। करें एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6.5% है। देखिए करें कि 4 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है ये 6.5% है। ठीक, आगे समझिए। फिर कह रहा है कि अगले 7 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए जो दर है ये दिया है 9%। फिर कह रहा है कि और 11 वर्षों के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्षों के पश्चात 43,040 रुपया राशि प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। अब पैसा लगाया है टोटल 19 वर्ष के लिए, और 7 4 11 यहाँ पे हो गया, और टोटल पैसा लगाया है 19 वर्ष के लिए, तो अगले 8 वर्षों के लिए 10% पे निवेश किया होगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्षों के लिए 6.5%, 7 वर्षों के लिए 9%, 11 वर्ष तो समाप्त हो गया। कह रहे कि यदि ये 11 वर्षों के बाद 19 वर्षों तक, अगले 19 वर्षों तक ये 10% की दर से निवेश करता है, तो इसे कितना रुपया प्राप्त होता है? कितना? 43,040 रुपया। तो कह रहा है कि अब ये जो प्राप्त हुआ है, तो ये क्या है? ये तो मिश्रधन प्राप्त हुआ है मुझे, मूलधन में ब्याज जोड़ के प्राप्त हुआ है। तो कह रहे मूलधन ज्ञात कीजिए। तो जब 7 4 11 हो गया, तो 19 करने के लिए 8 वर्ष बचा होगा। तो देखिए यहाँ पे दर पहले हम निकाल लेते हैं कि इफेक्टिव रूप से कितना दर प्राप्त होगा। तो इसको इसमें गुना कीजिए, 65 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 26%, 9 7 63%, और 8 10 80%। मतलब टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ है, इतना ब्याज प्राप्त हुआ है। जोड़िए सबको, कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 8 6 14 और 14 जो 16, मतलब इतना प्रतिशत का ब्याज मुझे प्राप्त होगा। मतलब अगर हम 100 रुपया निवेश किसी को उधार देते हैं, तो वो मुझे इतना रुपया ब्याज देगा, 169 रुपया। तो अगर इतना रुपया ब्याज मुझे देगा तो लौटाएगा कितना? अरे 100 रुपये तो उसे हम पहले ही दिए हुए हैं, और इतना रुपया मुझे ब्याज के रूप में लौटाया, तो टोटल रुपया कितना लौटाया? इतना रुपया लौटाया। लेकिन कह रहा है कि टोटल इतना रुपया नहीं लौटा रहा है, टोटल जो लौटाया है 43,040 रुपये लौटाया है। अगर इतना का मान इतना है, तो 1 का मान कितना होगा बताइए मुझे? कितने मर्द में कट जाएगा? तो 9 6 54, 160 मर्द में कट जाएगा। तो 1 का मान 160 है, तो कोई भी मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा बताइए? 160 में डबल 0 चिपका दीजिए, मतलब 16,000 रुपया जो होगा इसका मूलधन होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ये जो पैसा दिया है मिश्रधन दिया है, इसलिए हम मूलधन अगर 100 रुपया माने हैं, तो ये ब्याज को इसमें जोड़कर इसको भी हम लोग मिश्रधन बना दिए हैं, क्योंकि ये मिश्रधन है यहाँ पे, तो ये भी मिश्रधन हो गया। तो इतना का मान इतना है, तो 1 का मान 160, तो 100% निकाल लीजिए, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, शायद पिछला वाला क्वेश्चन ना 10 लिखना चाहिए था, ये हो जाएगा। अब नंबरिंग देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो, हमको लग रहा है कि 11 नंबर होना चाहिए था। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। कह रहे यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 6.25% की ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे पैसा निवेश किया जाता है। मतलब 1 वर्ष के लिए जो दर है ये 6.25% है, 1 वर्ष के लिए, और पैसा निवेश किया गया है 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। कह रहे हैं कि यदि मूलधन से 1260 रुपया कम प्राप्त होता है, अगर पैसा इतना प्रतिशत की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो पैसा जो प्राप्त हुआ है ये मूलधन से 12,600 रुपया कम प्राप्त हुआ है,
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 1 वर्षों का दर ये रहे और 4 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं तो टोटल इफेक्टिव ब्याज मुझे कितना प्राप्त होगा। तो गुना कर लीजिए, इसमें गुना करके देखिए। तो 5 के 20 जीरो, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, हाथ में लगा 1, और ये हो जाएगा 6 चौके 24 से 25 के 5, हाथ में लगा 2, 4 एकम 4, 2 6, डबल 0। मतलब मुझे जो प्राप्त होगा इफेक्टिव रूप से दर जो प्राप्त होगा वो 65% की दर से ब्याज प्राप्त होगा 4 वर्षों के लिए। अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं मेरा मूलधन है, तो मुझे क्या होगा कि जो एसआई प्राप्त होगा ये 65 रुपया एसआई प्राप्त होगा। 65% के है 65 रुपया, क्योंकि 100 का 65% 65 ही होगा। कितना कम है? 35 कम है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 35 कम नहीं है, 1260, 12,600 कम है। ये 35 का मान क्वेश्चन में 12,600 दिया गया है, तो 100% का मान आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मूलधन तो 100% होता है। अब देखिए निकालना कैसे है 100%। अब काटने का भी तरीका सीखना। अगर इसको हम 7 से काटते तो 7 5 35, इसे 7 से काटेगा तो 7 एकम 7, 12 56, 7 8 56, 1800, मतलब 5 का मान 1800 रुपया हो गया। हमें बनाना है 100%। इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 100%। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 18 दूनी 36, और 00 10 और, मतलब टोटल जो मूलधन मेरा रहा होगा ये 36,000 रुपया रहा होगा। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम लाते हैं एक नया चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सभी व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो रेशियो नहीं पढ़ पाए हैं वो अधिक से अधिक लोग पढ़ पाएंगे। और हम लोग टेस्ट सीरीज को भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।